राजस्थान में पीसीसी के गठन के बाद हलचलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। प्रदेश प्रभारी अजय माकन राजधानी जयपुर पहुंचे हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नवगठित टीम की पीसीसी में पहली बैठक हुई। तो दूसरी ओर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक बार फिर अपने निर्वाचन क्षेत्र टोंक के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच गए। इससे पहले रविवार सुबह सचिन पायलट सड़क मार्ग के जरिए टोंक पहुंचे। जगह जगह पायलट का भव्य स्वागत हुआ। पायलट ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को अपना जिद्दी और अड़ियल रवैया छोड़ देना चाहिए। पायलट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार इस कानून को वापस ले लेती है तो इसमें उनकी हार नहीं होगी। पायलट ने भाजपा विधायक मदन दिलावर के बयान को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा कि इस तरह के बयानों से किसानों के मान सम्मान को ठेस पहुंची है। देखिए, पिछले 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया और देश भर में आज किसान आंदोलित है। दिल्ली की सीमाओं पे हजारों लाखों की संख्या में इस कड़ाके की ठंड में अनगिनत किसान धरना दे रहे हैं और गांधीवादी तरीके से अपनी मांग को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 या 9 वार्ताएं सरकार के साथ हो चुकी हैं, लेकिन बिन नतीजा रही। नतीजे निकालने का मैं समझता हूँ सरकार की मंशा भी नहीं है। वो सिर्फ किसानों को, आंदोलनकारियों को थकाना चाहते हैं। और मुझे बड़ा खेद है कि कल राजस्थान के बीजेपी के नेता ने ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं उन अन्नदाताओं के प्रति जो इस देश का पेट पालते हैं। उन किसानों के मान सम्मान को ठेस पहुंची है। एक तरफ सरकार बोलती है कि किसानों का पूरा आदर सत्कार करते हैं, दूसरी तरफ भाजपा के नेता राजस्थान के इस प्रकार के अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। किसानों को नक्सलवादी बोलना, देश विरोधी बोलना, उन पे आरोप लगाना मैं समझता हूँ बहुत गलत है। इसकी मैं पूरी निंदा करता हूँ और भर्त्सना करता हूँ। लेकिन आज हमारी कोशिश ये है कि देश में 24 पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे होकर उन किसानों का समर्थन कर रहे हैं। ये राजनीतिक डिमांड नहीं है। किसानों के भविष्य और उनके हित को देखते हुए पूरे देश ने संकल्प लिया है कि सरकार से निवेदन करें कि इन तीनों कानूनों को वापस लें। समर्थन मूल्य का इसमें जिक्र नहीं किया। किसानों को अपनी ज़मीन पर एक तरह से मजदूर बनाने की मंशा सरकार की है और इसीलिए उनके खुद के घटक दल अकाली दल जो सरकार का पार्ट था, उनके मंत्री ने इस्तीफा दिया, सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। आरएलपी जो एनडीए का पार्ट था, उन्होंने विड्रॉ किया। ऐसा क्यों है कि सरकार अपने सहयोगी दलों को, अपने कैबिनेट के मेंबर्स को समझा नहीं पा रहे हैं। किसानों को क्या समझाएंगे? इसलिए देश का सभी किसान तबका एकजुट है। सब जाति कौम के लोग इस कानून के विरोध में हैं और इसी संदर्भ में आज पूरे प्रदेश में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। किसानों को उनकी चेतना बढ़ा रहे हैं इन किसी कानून के खिलाफ में। उस संदर्भ में आज मैं अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक में आया हूं और यहाँ के लोगों का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। जहाँ तक किसानों के हित की बात है, अगर किसानों को अपना हित लग रहा होता तो उसको स्वीकार करते, उसका धन्यवाद ज्ञापन करते। लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनकी जान चली गई है। लगभग 40-45 लोगों की जान चली गई है। अपनी जान पर खेलकर बिलों का विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें सच्चाई सबके सामने है। लेकिन ये जिद है और एक तरह से अड़ियल रवैया है सरकार का कि मानने को तैयार नहीं है। और मैंने कहा ये मामला पॉलिटिकल नहीं है, ये किसी पार्टी संबंधित नहीं, किसान के भविष्य के संबंधित है। इसलिए सरकार को अपनी जो एक जिद और वो अड़ियल रवैया उसको छोड़ देना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा, अगर इसमें संशोधन करके वापस कर लेते हैं तो किसी की हार नहीं है। सरकार कई बार कानून बनाती है, उसको दोबारा पुनर्विचार करना पड़ता है। संसद में जिस प्रकार पास हुआ, जल्दबाजी में पास कराया गया, चर्चा करी नहीं गई, आम सहमति के बाद छोड़ दीजिए, राय तक नहीं ली गई, तो किसान आक्रोशित है। और खासकर इस देश में 86% जो किसान है वो लघु किसान है, छोटा किसान है। वो कहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों से संघर्ष कर पाएगा? कल को उन्होंने कहा साहब ये बीज में काला पड़ गया है या वजन ज़्यादा है या गीला ज़्यादा है, नहीं खरीदा। कोई उसमें उसके पास लीगल फ्रेमवर्क नहीं है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं इसका। आप सही कह रहे हैं कि इनकम कम हो रही, पिछले साल भर में तो और कम हो गई है। पूरी आर्थिक मदद देने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो परियोजनाएं चल रही हैं उनको हम रुकने नहीं देंगे। अगर आर्थिक धन की ज़रूरत पड़ेगी, हम कहीं ना कहीं इंतजाम करा के इन योजनाओं को रुकने नहीं देंगे। और जो प्लानिंग है इस जिले की और इस क्षेत्र की और शहर की, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। अभी भी कई करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चालू किए हैं, उसको समय से पहले पूरा कराएंगे हम लोग। पायलट ने जहां किसानों के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर आक्रामक रुख दिखाया, तो वहीं सूबे के विकास को लेकर भी वे आश्वासन देते नजर आए। पायलट के टोंक दौरे के दौरान एक बार फिर स्वागत कार्यक्रम में पायलट जिंदाबाद और सचिन पायलट आई लव यू का नारा गूंजता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।